लाहौर हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी खत्म करने का हुक्म। यंग डॉक्टर्स की अदालती फैसले पर ताहाल खामोशी। समाअत के दौरान कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर इजहार तशवीश। कहा कि डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। यहाँ बादशाहत है, ना ही अकबरी तौर। अपनी ड्यूटी करें, डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालत डॉक्टर्स की हड़ताल पर 2019 में फैसला जारी कर चुकी है। अदालती फैसले के बावजूद हड़ताल करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सरकारी अस्पतालों से माफिया को निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का आज़म। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी और मेडिकल इदारों से हड़ताल कल्चर खत्म होना होगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की भी शिरकत। ग्रेजुएट्स में गोल्ड मेडल्स और तारीफी असनाद तकसीम की। अवाम के लिए नई मुश्किल, रोटी की कीमत फिर बढ़ने का इम्कान। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 4 रुपए फी किलो महंगा कर दिया। गंदुम 100 रुपए फी मन महंगी होकर 3000 रुपए हो गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदुम महंगी होने पर आटे की कीमत बढ़ाई गई। गंदुम की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। आटा महंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर खुराक बिलाल यासीन का आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस। कहा कि महकमे खुराक के पास 2 करोड़ 30 लाख टन गंदुम मौजूद है। आटे की सप्लाई में कमी ना आई और अगर तो ऐसी कुछ हुआ तो आने नहीं देंगे। चंद काली भेड़े मार्केट को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी है। बिजली की कीमत में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। पंजाब असेंबली का इजलास। सप्लीमेंट्री बजट पर बहस। ऐवान में स्पीकर के दीवानों के आई लव यू के नारे। हुकूमती रुकन आगा अली हैदर ने नुक्ता एतराज पर नारा लगा दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान मुस्कुराते रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 का इतलाक पूरे सूबे पर होगा। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से मंजूरी के लिए भेजा गया था। फाइनेंस बिल का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं कि शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया वोटिंग होती तो इनके अपने अरकान इनको वोट न देते। हमारा तहरीरी मुआहिदा हुआ था, इसलिए कुछ मामलात पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का जायजा लिया गया। मनसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। मरीम नवाज की मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। जो कहते थे गुलाम नहीं, आज अमरीकी करारदाद पर भंगड़े डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि हकीकी आज़ादी मांगने वाली जमात के लिए डूब मरने का मकाम है। कहते थे कि अमेरिका कौन होता है हम पर तनकीद करने वाला। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की बुनियाद इंटरनेट सर्विस की बंदिश है। पीटीआई के कुछ हिमायत याफ्ता अरकान कांग्रेस से इस तरह के मामलात उठाते रहते हैं। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक तेज करने की तैयारियां। तहरीक इंसाफ का डिवीजन की सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। हर कमेटी डिवीजन में एहतजाज के लिए लाएअमल तय करेगी। एहतजाज की माहाना रिपोर्ट क़यादत को पेश की जाएगी। और उसकी तहरीकों के हवाले से मशहूर है। और ये हाई कोर्ट बार है कि जो तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है और बड़े बड़े ताले आजमा, बड़े बड़े आमिर और जाबिर
इस बाढ़ से उठने वाली तहरीकों की ताब न ला सके हैं। हमें याद है कि जो वकला तहरीक 2007 में चली थी, जहां हमने पूरे मुल्क में उसके हवाले से बहुत बड़ी तहरीक देखी थी, लाहौर हाई कोर्ट बार उसका बड़ा मरकज था। हुकूमत होश के नाखून ले, आवाम को रिलीफ दे। अफरा तफरी फैली तो फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा कि इंतखाबात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन से नहीं, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली का मिशन, सदर नून लीग नवाज शरीफ से डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखें। सदर नून लीग ने इदारे की खिदमात और पेशावराना महारत को सराहा। शोहदी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान खानदानी सुलह नहीं हुई। कैसरा इलाही कहती हैं कि खानदानी सुलह की सब बातें झूठ पर मबनी हैं। चौधरी शुजात का परवेज इलाही की रिहाई पर कोई किरदार नहीं है। चौधरी परवेज इलाही काफ लीग में कभी शामिल नहीं होंगे। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की सोशल वेलफेयर ऑफिस आमद। सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट से मुलाकात, समाजी बहबूद के उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ने कहा कि ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद खुसूसी मराकिज़ कायम करेंगे। अमरीकी कौंसल जनरल ने समाजी मनसूबों में मुआवनत की पेशकश भी कर दी। सरमायाकारी में किसी रुकावट की हाइल नहीं होने देंगे। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का आज़म पाक चाइना जॉइंट चैम्पियंस ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेंगे, पंजाब में नई सरमायाकारी लाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग, भारी भरकम बिल। जमात इस्लामी लेस्को हेड ऑफिस के बाहर आज धरना देगी। लोग घरों से निकलकर धरने में शरीक होंगे। जमात इस्लामी की क़यादत की शहरियों से अपील। मॉडल ज़ैनब जमील पर कातिलाना हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। डिफेंस पुलिस ने हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी कैंट अवैस शफीक का कहना है कि खातून के शोहर जमील ने शूटर को 55 लाख रुपए देकर ज़ैनब पर हमला कराया। पंजाब पुलिस के ऑफिसर आइंदा माह चीन का तरबियती दौरा करेंगे। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुंतखब अफसरान का इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुंतखब 11 अफसरान को ट्रेनिंग प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत से आगाह किया। हेलमेट ना पहनने वालों में लाहौरियों का पहला नंबर। रवा माह लाहौर ट्रैफिक पुलिस बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई में सरफहरिस्त। 19,800 शहरियों को चालान के टिकट थमा दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान। बेदिया रोड पर एलिट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का तोसी मंसूबा बदनस्बी का शिकार। लाहौर के हवाले से लाखों रुपए मालियत का सरिया खुले आसमान तले सड़ने लगा। 2019 को शुरू होने वाला मंसूबा 7 साल के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे पर सिर्फ 33% काम ही हो सका। 2 माह में खातीन की 31,000 शिकायत मिली। 2052 केसेस की FIR दर्ज कराई गई। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के आदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक खातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी के साथ अपना मसला हल करा सकती हैं। शहरियों को बिला वजह चक्कर ना लगवाएं, फाइलों की प्रोसेसिंग की टाइम लाइन मुकर्रर करें। DGLDA तारिक फारूक की शिफ्टिंग सेल को हिदायत। इजलास के दौरान कहा कि फाइलों को एक क्लिक पर प्रोसेस किया जाए, ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को रिलीफ अमली तौर पर नजर आना चाहिए।
आतिशज़दगी के वाक़यात से कैसे बचना है, LTA अमले की फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, अमले को हिफाजती तदाबीर, फायर सेफ्टी आलात के इस्तेमाल और हंगामी इनखला की तरबियत दी गई। ट्रेनिंग का एहतमाम LTA इंजीनियरिंग विंग ने किया था। अगले मरहले में मजीद अमले को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। महकमा रेलवे मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। लाहौर रेलवे स्टेशन पर एयर कंडीशन वॉशरूम्स आवाम के लिए खुल गए। वॉशरूम्स में सैनिटाइज़र और हाथ सुखाने वाली मशीन नस्ब। सर्दियों में गर्म पानी भी दस्तयाब होगा। 3 माह में मजीद 13 स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स खोलने का फैसला। मॉनसून की बारिशों से निपटने के लिए वासा भी तैयार। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का शादमान ड्रेन का दौरा। तमाम पुलों के नीचे खुसूसी सफाई की हिदायत। कहा कि तमाम ड्रेन्स के रिसल्टिंग शेड्यूल में आवामी नुमाइंदों को शामिल रखा जाए। शहरी ड्रेन लाइन्स में कूड़ा करकट ना फेंके। नाम ही नहीं काम भी बोलता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी तुलबा की सलाहियतें निखारने में पेश। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की सालाना थीसिस नुमाइश का दूसरा रोज़। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोबा इंटीरियर डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन की तालिबात के प्रोजेक्ट शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए। नुमाइश 28 जून तक जारी रहेगी। भारत के खिलाफ टीम अपनी महारत के साथ नहीं खेली। अमेरिका से मैच जीतना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट PCB को जमा। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान टीम में कोऑर्डिनेशन और प्लान पर अमल दरामद का फुकदान भी नजर आया। वहाब रियाज ने खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलने की तजवीज़ दे दी। 14 रोज़ में माफ़ी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करें। वहाब रियाज ने सहाफ़ी मुबशर लुकमान को 50 करोड़ रुपये हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। मुबशर लुकमान ने अपने व्लॉग में वहाब रियाज पर इल्ज़ामात लगाए थे। बाबर आजम ने भी मुबशर लुकमान के खिलाफ 1 अरब रुपये हर्जाने का दावा दायर किया था। कौमी क्रिकेटर वसीम जूनियर का जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़। रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। सोशल मीडिया पर अहलिया के साथ तस्वीर मद्दाहों के लिए शेयर कर दी। वसीम जूनियर को साथी क्रिकेटर्स और मद्दाहों की मुबारकबाद। मेहनत और लगन से काम करती हैं तो उनको टाइम दें। शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, मरीम साहिबा काम कर रही हैं, तो वक्त लगेगा। जब चीज़ें इतनी ख़राब हों और जब आपने चीज़ें फ़िक्स करनी हैं, चीज़ों को ठीक करना है, मामलात को ठीक करना है, तो टाइम चाहिए। अदाकारा मीरा भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मदह निकली। कहती हैं कि काम करने दिया गया तो सब अच्छा होगा। अदाकारा का कहना है कि वो शादी करना चाहती हैं मगर दिल को कोई भाया ही नहीं। और अलहमरा में श्रीलंका की सकाफत के रंग बिखर गए। श्रीलंका फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, अमन और मोहब्बत का पैगाम, म्यूजिक और रक्स के तड़के ने समा बांध दिया। शुरका भी श्रीलंकन सकाफत के रंगों में खो गए, फनकारों को खुलकर दाद दी।